अहमद शाह बाबा और बूढ़ी औरत की अबरतनाक कहानी। एदल, आजिज़ी और अवाम की खिदमत का अजीम सबक। इन जमानों में जब खुरासान, अफगानिस्तान और उसके गरद व नवाह के पहाड़ों और मैदानों पर तारीख के गहरे साए छाए हुए थे, अल्लाह ताली ने इस सरजमीन के लिए एक ऐसे इंसान को उठाया जिसका नाम हमेशा के लिए तारीख के औराक में लिख दिया गया। वो अजीम इंसान अहमद शाह अब्दाली था, जो बाद में अहमद शाह बाबा के नाम से मशहूर हुआ। अहमद शाह बाबा सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो अवाम का बाप, मजलूमों का साथी और अदल की जिंदा मिसाल था। उसने ऐसी सल्तनत कायम की जिसकी बुनियाद ताकत पर नहीं, बल्कि अदल, तक़वी और अवाम की दुआओं पर रखी गई थी। कहानी का आगाज एक दिन अहमद शाह बाबा ने अपनी सल्तनत का हाल जानने के लिए पिछले बादशाहों के बराकस बगैर किसी शान व शौकत के महल से निकलने का फैसला किया। न सिर पर ताज था, न कीमती लिबास, बल्कि एक आम इंसान की तरह खुद को छुपा कर निकला। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि लोग किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वाकई अदल कायम है, या बादशाह का नाम सिर्फ खतबों में लिया जाता है। वो शहर से निकलकर तंग गलियों से गुजरा, यहां तक कि शहर के किनारे एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके सामने एक निहायत बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा वक्त की झरियों से भरा हुआ था, मगर आंखों में अब भी सब्र की रोशनी मौजूद थी। बूढ़ी औरत का हाल, बूढ़ी औरत के हाथ में एक छोटा सा प्याला था। न वो किसी से सवाल कर रही थी, न आवाज बुलंद कर रही थी। बस कभी कभार आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, आए अल्लाह, तू मेरा हाल देख रहा है। अहमद शाह बाबा इसके सामने रख गया। उसका दिल बोझल हो गया और उसने अपने आप से कहा, अगर मेरी सल्तनत में एक बूढ़ी औरत इस हाल में है, तो मेरी बादशाही की क्या हैसियत है। उसने नर्म लहजे में पूछा, मां, तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सिर उठाया, अहमद शाह बाबा को देखा, मगर पहचान न सकी। कहने लगी, बेटा, औलाद तो थी, मगर जमाने के तूफान सब कुछ छीन ले गए। मेरा शौहर जंगों में मारा गया, मेरे बेटे भूख और बीमारी से मर गए, और अब मैं अकेली रह गई हूं। इसकी आवाज कानप गई, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। जुल्म की दास्तान बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया, मगर एक जालिम सरकारी मुलाजिम ने मेरे घर के साथ वो थोड़ी सी जमीन भी छीन ली जिस पर मेरा गुजारा था। मैंने बहुत फरियाद की, मगर किसी ने न सुनी। कहा गया कि यह हुकूमत की जमीन है। अहमद शाह बाबा हैरान रह गया। क्या तुमने बादशाह को दरख्वास्त नहीं दी? बूढ़ी औरत दर्द से मुस्कुरा दी। बादशाह? कहते हैं बादशाह बहुत बड़ा होता है, मगर मेरी आवाज महल तक नहीं पहुंचती। ये अल्फाज अहमद शाह बाबा के दिल पर तलवार की तरह लगे। अदल का वादा, अहमद शाह बाबा ने कहा, मां, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला दूं, तो क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगी? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, अगर मुझे मेरा हक मिल जाए तो मैं दिल से दुआ करूंगी, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। अहमद शाह बाबा मुस्कुरा दिया, मगर कुछ ना बोला, और इसी रात महल वापस चला गया। महल में इंसाफ अगली सुबह अहमद शाह बाबा ने तमाम वजीरों, काजियों और सरकारी मुलाजमीन को तलब किया और कहा, मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स है जिसने एक बूढ़ी औरत का हक छीना हो? जिस मुलाजिम ने जमीन गस्ब की थी, इसका रंग बदल गया, मगर सच ज्यादा देर छिप न सका। तहकीक के बाद काजी ने कहा, आए बादशाह, यह जमीन बूढ़ी औरत की है और नाहिक छीनी गई थी। अहमद शाह बाबा ने मजबूत आवाज में कहा, हक उसके मालिक को जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो बूढ़ी औरत हो या यतीम। उसने जालिम मुलाजिम को सजा दी, बूढ़ी औरत की जमीन वापस दिलाई और साथ ही इसकी जिंदगी के लिए माली मदद भी मुकर्रर कर दी। बूढ़ी औरत की दुआ, जब बूढ़ी औरत को यह खबर मिली, उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर वही शख्स बादशाह था जो मेरे सामने खड़ा था, तो उसकी सल्तनत को हमेशा कायम रख। बाद में अहमद शाह बाबा खुद उसके घर गया। बूढ़ी औरत ने जब उसे पहचाना तो रोने लगी। आप बादशाह थे और मेरे सामने एक आम इंसान की तरह खड़े थे। अहमद शाह बाबा ने कहा, मां, जो बादशाह अवाम के दर्द को न समझे, वो बादशाह ही नहीं होता।